the new opponents, Team X. तुम नहीं जा सकते शो। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारे डैड के बारे में। वो असल में। आपकी आवाज नहीं आ रही मिस यूकी। क्या कहा आपने? आप मुझसे क्या कह रही हैं? मिस यूकी! क्या हुआ शो, तुम ठीक हो ना? मैंने फिर से सपना देखा। इस बार एक जोन का सपना था। तुम एक्स जोन के सपने देख रहे हो? तुम उसी वीडियो गेम सेंटर की बात कर रहे हो ना जो नुक्कड़ पर है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते अयुमो? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सचमुच एक्स जोन नाम की एक जगह पर गया था, समझे? जानता हूँ कि यहाँ सिर्फ आधा दिन बीता है, मगर मैं वहाँ 3 महीने रहा और वहाँ गजब के एक्सपीरियंसेस किए मैंने। चलो ठीक है। तुम इस तरह सो कैसे सकते हो? ये देखो, तुम इस सबूत को गलत नहीं ठहरा सकते। हम इस उल्लू को अपने साथ लाए हैं। ये बोल भी सकता है। मुझे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। तुम अब क्या सोच रहे हो होसुके? कुछ बोलो ना। यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया है? एक जोन में तो तुम पटर पटर बोलते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। जब वो मेरी एमटीवी स्किल्स देखेगा तब खुद ही मान लेगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हें सचमुच ये सब सही लग रहा है शो? तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। क्यों शोर मचा रखा है? सोने भी नहीं देते। ईडाटेन गो! अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ? तुम ठीक हो शो? कमाल करते हो तुम। सुबह सिर्फ तभी जागते हो जब तुम्हें ये बेवकूफी भरे स्टंट करने होते हैं। अरे नहीं, बस भी कीजिए मॉम। मैं एक जोन में एक सुपर हीरो था, मालूम है आपको? और तुम अपने साथ वो अजीब सा उल्लू लेकर क्यों आए हो? इतनी समझ तो होनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं दिन भर कितना बिजी रहती हूँ। ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा? ये कोई मामूली उल्लू नहीं है। इसका नाम है होसुके और ये मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त भी है। हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त तो होगा ही। चलो अब हम दूसरी बातें करें। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, भूल गए? क्या वादा किया था? उसे कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर क्या हुआ है? तुम फिर से हमें परेशान करने जा रहे हो। तुम जब भी कहीं जाते हो सब परेशान हो जाते हैं, ये सही नहीं है। तुम मेरी बात सुनो अयुमो। मैं एक जोन में इस तरह के स्टंट बड़ी आसानी से करता था। आसमान में उड़ना, फ्लाईओवर पर अपनी बाइक उल्टी चलाना, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। शो, ये सब चीजें सिर्फ फिल्मों में या सपनों में अच्छी लगती हैं। ये मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, पर क्या करें, इसकी गलती भी नहीं है। आप तो समझ गए ना? इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पानी पर बुलबुलों के किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। मिस्टर यमाटो, मिस्टर यमाटो! हाँ। मिस शिडो और ककेरू, आप दोनों भी। जी। आप ये बताएंगे कि आप तीनों क्लास में क्यों सो रहे थे? जाइए अपने अपने मुंह धो लीजिए, नींद खुल जाएगी आपकी। मेरी क्लास में सोना सख्त मना है। जाओ अपना मुंह धोकर आओ, नींद तोड़ो। गाबू? सच में? तो तुम लोग भी वापस आ चुके हो? मैं तो एक्स जोन में राजा था, मगर यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। वहाँ के लोग मेरा हुक्म मानते थे और यहाँ मुझे इन टीचर्स की डांट सुननी पड़ती है क्योंकि मैं उनका होमवर्क नहीं करता। सब मुझे कचरा समझते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ब्लडी फैंग भी हमारी डार्टन बाइक्स की तरह अब एक नॉर्मल एमटीबी बन गई है? हाँ, बन गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। हम लोग यहाँ आ गए मगर कियोइची अभी तक एक्स जोन में ही है। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है?
तुम्हारे पेरेंट्स भी उसके लिए बहुत परेशान होंगे। एक और बात है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वैसे ज्यादातर बातें नहीं आई हैं, मगर शो और मकोटो की बाइक्स आखिर एडाटन बाइक्स कैसे हैं? और वो एक्सोन क्या है? वहाँ असल में क्या होता है? वो सारे लोग कौन हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लीजिए, ये रहा आपका लंच। इसके 75 रुपए होते हैं। और मैम, आपका भी हैमबर्गर बस अभी ला रही हूँ। 2 मिनट। क्या जल्दी नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, ये निकल ही नहीं रहा। मतलब ये बात सही है, एक एम्बलम पाने के लिए एडाटन बैटल करनी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे डैड का इससे कोई रिश्ता है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही सबसे पहले एक्सोन का नाम लिया था और मेरे डैड ने ही उस पहाड़ी को एमटीवी राइडर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड में बदला है। तुम्हें याद है ना? जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारे डैड तो तभी से गायब है ना, जब वो पहाड़ी पर ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, अचानक वहाँ जमीन फटी और वो उसके अंदर चले गए, मगर वहाँ से उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मेरे लिए फ्लेम काइजर बनाई। इन सब से लगता है कि वो भी इससे जुड़े हुए हैं। जरा ये देखो। ये क्या? ये तो रेन और जेन है। और उससे देखो, वो तो बिल्कुल कैन ही है। तुम इन बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े बुरे इंसान हो तुम। आज मैं तुम्हें अपनी समुराई से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम्हारी तलवार में इतनी धार ही नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, मोटू पेटू समुराई। ओह, देखो जरा कौन है। अरे ये क्या है? ये तो योको और रिका है। अरे वाह, तुम लोग तो सही सलामत वापस आ गए। कंग्रेचुलेशंस। एक्सोन के शान बान की बात ही निराली थी, मगर हमें लगता है कि इस दुनिया में रहना ही ज्यादा अच्छा है ना योको? हाँ बिल्कुल है रिका। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इनकी लाइफस्टाइल तो जरा भी नहीं बदली है, तुम्हें नहीं लगता? एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि सब वापस आ गए हैं। हाँ? वो देखो, टीम शार्क टूथ। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि वो भी हमारी तरह ऐसे ही भटक रहे हैं। गाबू और उसके दोस्त बहुत परेशान लग रहे हैं, है ना? ये तो होना ही था। वो भी शायद हमारी तरह कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मगर एक्सोन तो है, हम वहाँ जा चुके हैं। और ये रहा उसका सबूत, ये एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया जो मिस यूकी ने हमें दी थी। तो अब हमें क्या करना है काबू? तुम उनके साथ रेस करके इस कोर्स पर कब्जा जमाओगे या कुछ और करना है? मैं तो अब रेस और लड़ाई झगड़े से ऊब चुका हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी नहीं। हमें ये ग्राउंड उनके साथ शेयर करना चाहिए ताकि दोनों टीमों के बीच शांति बनी रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक्सोन का राजा था। इस छोटे से ग्राउंड से मेरा दिल नहीं भरने वाला। ये तो नहीं हो सकता। इतने से कुछ नहीं होगा। हमें वहीं वापस जाना होगा। हमें एक्स जोन में दोबारा जाना होगा। मैं फिर से वहाँ पर राज करूँगा। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुम अभी भी उसके चक्कर में पड़े हो, भूल जाओ उसे। हाँ बिल्कुल, तुम अब एक्स जोन को भूल जाओ काबू। क्यों ना हम अपने यहाँ बाइक बिजनेस शुरू कर लें? उसका भी नाम हम टीम शार्क टूथ ही रखेंगे। चुप रहो। वैसे भी तुम लोगों को अभी मेरे साथ धोखेबाजी करने की सजा देनी है। गाबू, बात समझने की कोशिश करो। एक्स सिटी में जो भी हुआ था उसे डरावना सपना समझकर भूल जाओ और आगे की सोचो। ये नहीं हो सकता। मैं उसे नहीं भूल सकता। भले ही मुझे अकेले जाना पड़े, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। काबू सुनो। अरे नहीं, वो तो एक्स जोन में वापस जाने के लिए बड़ा सीरियस लग रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता तो अब बंद हो चुका है। अब वो वहाँ पहुँचेगा कैसे? लग रहा है वो आपस में बहस कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, एक्स जोन वापस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वहाँ अभी भी कई राज दबे हुए हैं और मुझे उनका पता लगाना होगा। वहाँ से आने के पहले मिस यूकी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही हैं। मैं भी चलूंगी। मुझे भी पता लगाना है कि मेरा भाई कहाँ है।
वहां तक जाने का कोई रास्ता तो होगा और मुझे वो रास्ता किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। जल्दी करो शो, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं खाना, अभी टाइम नहीं है। मुझे अपनी फ्लेम काइजर को फाइन ट्यून करना है। मुझे अब एक जोन जाने की तैयारी करनी है। फिर से एक जोन नहीं? हे अयूमो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे डैड आज भी जिंदा हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, तुम कुछ कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे भी चूंकि तुम छोटे हो तो हमारे डैड के बारे में ज्यादा तो जानते नहीं हो। मुझे बस इतना याद है कि वो हमेशा MTBs बनाते या चलाते रहते थे। मुझे एक और बात भी याद है, वो काफी लंबे और तगड़े थे और हमेशा प्यार से बात करते थे। हाँ, सही कहा। अगर वो आज भी होंगे तो इसका मतलब ये है कि मैं एक दिन MTB राइडर बनूंगा। हाँ, जरूर बनोगे। वो जिनसे प्यार करते थे उनके लिए उन्हें MTBs बनाना बहुत पसंद था। सच में? हाँ, बिल्कुल। वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी हम बड़े हो जाएंगे तो वो हमारे साथ बाइक चलाएंगे। इस बात से तो वो बहुत खुश होते थे। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे शो, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी फ्लेम काइजर चला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं चला सकते। ने अभी क्या कहा? मैंने ये पूछा कि मैं तुम्हारी फ्लेम काइजर चला सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। इसके बारे में सोचना भी मत, इसकी ओर देखना भी मत। बिल्कुल नहीं, सुन लिया? मगर क्यों? ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। तुम भी जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरे छोटे भाई। शो यामाटो, तुम सुन रहे हो ना? कहाँ हो तुम? तुम सुन रहे हो शो यामाटो? मैं एक्स जोन से आया एक मैसेंजर हूँ। एक्स जोन से? तुम सुन रहे हो मुझे? कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुनाई दे रही है शो यामाटो? मैं एक्स जोन से आया एक मैसेंजर हूँ। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। एक इडाटन बैटल? रेस तुम्हारे स्कूल में होगी। हम वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हो कौन? सामने तो डरपोक। वो कौन था शो? वो क्या? तुम यही रुको अयूमो। हो सके तुम जाकर काकेरू और मकोटो को बुला लाओ। शो, मत जाओ। बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों। होसुके, शो की बात है? शो को वो फ्लेम काइजर चला रहा है। सॉरी, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ तो जरूर है। होसुके, क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। हम है टीम एक्स। मैंने टीम एक्स का नाम भी नहीं सुना है। ये बाइक, ये इंपीरियल एक्स है क्या? नहीं, ये वो नहीं हो सकती, उसकी जैसी है। तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी डेटन बाइक की पावर्स काम नहीं करेंगी, मगर हाँ, ड्राइवर लॉन्चर की मदद से मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सकता है। चलो रेस करते हैं। मैं तुम्हारे साथ रेस कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ये लोग यहाँ एक्स जोन से आए हैं ना, मगर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। हमारे लिए सिर्फ एम्बलम्स ही सब कुछ है। अभी हमें तुम्हारे प्लैटिनम एम्बलम से ही ज्यादा मतलब है शो यामाटो, और हम उसे लेकर ही यहाँ से जाएंगे, ये तो तुम याद रखना। तुम्हें मेरा प्लैटिनम एम्बलम चाहिए? ध्यान से शो। चलो ठीक है, हम रेस करते हैं। हम पहले स्कूल का चक्कर लगाएंगे, फिर नदी पार करेंगे। वहाँ से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना है। तुम किसी भी रास्ते से जा सकते हो, मगर जीत तुम मेरी ही होगी। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, पर शो मुसीबत में है। Let's go!
तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। अब देखना है कि आगे क्या होता है। बहुत मजा आएगा ना। हमें इनके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ। मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूँ, यहीं से जाता हूँ। मुझे उसका प्लैटिनम एम्बलम चाहिए और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। सॉरी, हट जाओ सामने से। ये तो फ्लेम काइजर थी ना? साथ ही दूसरी बाइक भी थी। अरे नहीं, इसका मतलब ये इडाजन बैटल कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ककेरू और मकोटो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हे अयुमो। हे, तुम लोगों ने मेरे भाई को कहीं देखा है? वो अचानक ही घर से कहीं भाग निकला। नहीं, शो अभी एक इडाटन बैटल के लिए रेस कर रहा है। इडाटन बैटल? हाँ, शो उनसे आगे निकल चुका है। हमें उसका पीछा करना होगा। क्या वो मेरा भाई था? ये क्या हो रहा है? अजीब बात है। हाँ, कहाँ जा रहे हो युमो? हे टाकाहीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी एमटीबी चाहिए। दोगे? मेरा भाई मुसीबत में है। हटो सामने से। जो भी मेरे सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। वो ये क्या था? अयुमो को क्या हो गया? याद है ना कि शो ने पहले क्या कहा था? उसका छोटा भाई एमटीबी पर बैठते ही बड़ा ही क्रेजी राइडर बन जाता है। क्या? ओके, मैं पहुंचने वाला हूँ। हट जाओ, हटो सामने से। ये क्या? हटो, हटो, हटो। हट जाओ। अयुमो, आंखें खोलो बेवकूफ। ये क्या हो रहा है शो? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एमटीबी पर कभी मत बैठना। क्यों? तुम लोग इसका ध्यान रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? लगता नहीं कि शो उसके करीब पहुँच पाएगा। वो हार जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना, शो और फ्लेम काइजर ये रेस जीतेंगे। अब वो प्लैटिनम एम्बलम तो मेरा ही है। इतनी आसानी से नहीं। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ और अब तुम्हें पीछे छोड़ने वाला हूँ। उसने ऐसा कैसे कर लिया? कोई बात नहीं, मुझे बस वो पुल पार करना है, फिर जीत मेरी ही है। चलो चले फ्लेम काइजर। ये क्या है? वो देखो, वो है उसका इडाटन जंप मूव। कमाल है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब वो सच बोल रहा था। नियमों के मुताबिक तुम्हारा एम्बलम अब मेरा है। ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये तो हो जीरो। शो, मुझे माफ करना। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं डार्क एम्बलम के काबू में था। मैंने उसका तो कभी नाम भी नहीं सुना। वो मुझे फिर से एक जोन में लेके जा रहे हैं। कुछ हो रहा है, मुझे बड़ा ही भयानक है। जीरो जीरो। ओके, ये यहाँ क्या हो रहा है? और एक्स जोन के अंदर क्या हो रहा होगा? मेरा अंदाजा सही था। शो के सामने टाइगर जीरो कुछ नहीं। हमने ये रेस तो इसलिए करवाई थी कि हमें ये पता लग सके कि शो में कितना दम है। ये सिर्फ एक टेस्ट था। अब बारी तुम्हारी है।
अब ये नए दुश्मन कहां से आ गए? कौन है ये? और एक जोन में क्या हो रहा है? देखते रहिए, धीरे धीरे हर राज खुल ही जाएगा। थंडर एम्परर, ये ड्रैग कंडीशंस में बड़ी ही अच्छी बाइक है। उसमें एक गोल्डन एम्बलम लगा है। व्हील बेस 1.08 मीटर, वेट 14.1 किलोग्राम, टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, मोबिलिटी 10, ड्यूरेबिलिटी 7, ट्रैक्शन 8, एक्सेलरेशन 9, जनरल पर्पस 8। अब तो मामला बिगड़ता ही जा रहा है। अभी हम घर पहुंचे ही थे कि एक जोन से वो लोग आ गए और उन्होंने शो को एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वो जीत गया, मगर हमें पता लगाना है कि वहाँ क्या हो रहा है और कियोइची कहाँ है। अब तो शायद हमें फिर से एक जोन में वापस जाना पड़ेगा। मगर जब हम पहाड़ी पर पहुंचे तब अचानक ही कुछ और दुश्मन आ गए। अगला एपिसोड है इडाटन जंप रिटर्न टू एक्स जोन। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर।